कुंडली के अंदर लग्नेश, भाग्येश और पंचमेश की जितनी महत्वपूर्ण भूमिका है उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्र की होती है और गुरु और शुक्र की होती है। कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र, गुरु और शुक्र ये चार बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। सारी कुंडली की सफलता और असफलता का स्तर ये चार ग्रह ही निर्धारित करते हैं। अगर कुंडली के अंदर आज हम कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्र की भूमिका पर चर्चा करेंगे। यह भी कुंडली का एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं और कुंडली को बली या निर्बल बनाने में भूमिका निभाते हैं। कुंडली के 5 प्राणों में सूर्य और चंद्र की भूमिका भी है। आज हम इन्हीं के ऊपर प्रकाश डालते हैं। सूर्य जो कि आत्मा का कारक है। सूर्य अगर कुंडली में बली है तो व्यक्ति का आत्मबल बहुत मजबूत होता है। व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है और व्यक्ति को सफलता भी मिलती है अगर कुंडली के अंदर सूर्य बली है। चंद्र मन का कारक होता है। मन जो कि व्यक्ति के पूरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जीवन को प्रभावित करता है। इस प्रकार जिस व्यक्ति का मन सुखी है, प्रसन्न है, वह व्यक्ति ही कुछ सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है और कर्म करता है। वरना अगर चंद्रमा पीड़ित है, दूषित है, तो व्यक्ति का मन भी दूषित, पीड़ित होता है, उदास होता है और उसमें लगन, जोश, उत्साह नहीं होता और व्यक्ति उत्साहहीन हो जाता है, निराशावादी हो जाता है और कर्म करने से वंचित रहता है, जिस कारण से उसे अच्छी सफलता नहीं मिल पाती है। चंद्रमा जो कि प्रेम सुख, धन सुख और मन सुख सबको प्रभावित करता है। इसलिए कुंडली के अंदर चंद्रमा का बली होना भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। चंद्रमा माता का कारक और आयु का भी कारक होता है। इसलिए चंद्रमा का बली होना कुंडली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रह अगर है कुंडली के अंदर तो वह चंद्रमा ही है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन प्रसन्न, सुखी है, उसी व्यक्ति का जीवन सफल, सुखी माना जाएगा। वरना चाहे कितने भी सुख सुविधाएं व्यक्ति के पास हों, अगर व्यक्ति का मन उदास, दुखी, बेचैन, अशांत है तो व्यक्ति का जीवन असफल और नाकामयाब ही माना जाएगा, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों ना हो। इस प्रकार चंद्रमा का बली होना कुंडली में बहुत ज़्यादा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सूर्य व्यक्ति को पदमान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति दिलाते हैं। सूर्य का बली होना इन सब बातों के लिए अनिवार्य है, वरना व्यक्ति को पदमान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति में बाधा आती है, परेशानी आती है। अगर कुंडली के अंदर कितने भी दोष बने हुए हों, चाहे सारे 8 ग्रह कुंडली के अंदर दोषपूर्ण हो, परंतु एकमात्र सूर्य अगर कुंडली के अंदर मजबूत अवस्था में है, स्वराशि का है, उच्च का है और केंद्र त्रिकोण में है, तो
व्यक्ति के जीवन में निश्चित और अनिवार्य रूप से सफलता की प्राप्ति होती है, चाहे वह सफलता व्यक्ति को वृद्धावस्था में ही मिले, परंतु मिलती ज़रूर है व्यक्ति को सफलता अगर कुंडली के अंदर सूर्य बली है तो। सूर्य सर्वदोष नाशक ग्रह है। कुंडली के अंदर समस्त दोषों का नाश करने वाले अगर कोई ग्रह हैं तो वो सूर्य है। इसलिए सूर्य अगर कुंडली में बली है, अंश बल से, राशि बल से और अपने मित्र ग्रह के साथ हों और केंद्र त्रिकोण में हों, तो चाहे कुंडली के अंदर 8 ग्रह ही दोषपूर्ण हों, तब भी व्यक्ति की नैया पार हो जाती है और व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। व्यक्ति कब सफलता प्राप्त करेगा, कितनी सफलता प्राप्त करेगा, ये कुंडली के पूर्ण विश्लेषण के बाद ही पता चलता है। इस प्रकार सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ग्रह भी कुंडली के जान होते हैं, कुंडली के प्राण होते हैं। इनका बली होना व्यक्ति को उच्च कोटि की सफलता दिलाने में कामयाब होता है।